इस वीडियो में हमारे कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश लर्निंग कोर्स को कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में बताया जाएगा। कुछ खास बातें इस कोर्स की, इस कोर्स को हिंदी भाषा में समझाया गया है, तो हिंदी भाषी जो लोग हैं उन्हें आसानी होगी इस लैंग्वेज को सीखने में, इस दूसरी लैंग्वेज को सीखने में। दूसरा, यहां पर आप देखेंगे इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया गया है। आपको ग्रामर के रूल्स या ग्रामर की डेफिनेशंस याद करने को नहीं कहा गया है, बल्कि कोशिश की गई है कि आप इस कोर्स का इस्तेमाल करके इंग्लिश अपने आप पढ़ना सबसे पहले और फिर साथ में लिखना और बोलना सीखें। सो देखते हैं कैसे होगा ये सब। इंट्रोडक्शन, इस कोर्स को हमने यहां पर CELC के नाम से आगे आप देखोगे लिखा है। इस कोर्स को हमने 3 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग है क्रैश कोर्स, दूसरा भाग है डिटेल्ड लेक्चर्स और तीसरा भाग है प्रैक्टिस एंड एक्टिविटी। सो क्रैश कोर्स में आप देखोगे कि 10 से 15 लेक्चर, 10 से 15 लेसन्स को रखा गया है। हमारे हिसाब से ये आपकी पहली स्टेप होनी चाहिए। ये जो 10 से 15 लेसन्स हैं, ये पूरे लेसन्स 2 या 2.5 घंटे के अंदर कवर हो जाएंगे। आपका काम होगा सबसे पहले आप इस क्रैश कोर्स को खत्म करें। ये मदद करेगा आपको इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने में, इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से इंटरप्रेट करने में। सो हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से लेसन्स हैं इस क्रैश कोर्स के अंदर। दूसरा स्टेप, हमने डिटेल्ड लेक्चर्स और प्रैक्टिस और एक्टिविटी को साथ में कंबाइन किया है। अगर आप देखेंगे, जब क्रैश कोर्स और डिटेल लेक्चर्स को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि क्रैश कोर्स वाले लेसन्स को ही डिटेल लेक्चर्स में और अच्छे से एक्सप्लेन किया है और डिटेल में हम लोग गए हैं उसके, लेकिन शायद आपको वो डिटेल लेक्चर्स थोड़े से स्लो पेस्ड लगेंगे, क्योंकि आइडिया ऑन डिटेल लेक्चर्स का ये है कि जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, जो पहली बार इस भाषा को सीख रहे हैं या देख रहे हैं, ये उनके लिए बनाया गया है डिटेल लेक्चर्स। मुझे उम्मीद है और सभी लोगों को क्रैश कोर्स करने के बाद एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जिस मेथोडोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, उस मेथोडोलॉजी की, उस तरीके की। और क्रैश कोर्स के बाद वो सीधे यहां पर भी जा सकते हैं प्रैक्टिस और एक्टिविटी पे। और जैसा कि हर किसी भी चीज को सीखने में होता है कि जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं, जितना ज्यादा उसका अभ्यास करते हैं, हम उतना ज्यादा सीखते हैं। वैसे यहां पर होगा, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस और एक्टिविटीज करेंगे आप उतना जल्दी इंग्लिश को सीखेंगे। कुछ डिटेल्ड लेक्चर्स के लेसन्स को आपको देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्रैश कोर्स में सारी चीजों को उतने डिटेल में कवर नहीं किया गया है, तो आपको कहीं कहीं पे कोई सी चीजें बहुत कम में समझाई गई हुई लगेंगी, तो बेहतर होगा उन लेक्चर्स को आप डिटेल लेक्चर्स में देखें। मैं भी कुछ लेक्चर्स को हाईलाइट करूंगा डिटेल लेक्चर्स में जो आपको देखने होंगे। क्रैश कोर्स में देखिए आप क्या क्या है। हाउ टू लर्न अ लैंग्वेज, डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी सेंटेंस। ऊपर वाला जो लेसन है वो थोड़ा सा जनरल ज्ञान देगा आपको। ये जो है लेसन 2, डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी सेंटेंसेस, ये एक इंपॉर्टेंट लेसन होगा इस पूरे कोर्स का, इस पूरी मेथोडोलॉजी का, इस नए तरीके का जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्योंकि यहां पर हम इंग्लिश और हिंदी के जो मुख्य 4 या 5 डिफरेंसेस हैं, जो अंतर हैं, उन्हें बताएंगे यहां पर हम। इसे आप अच्छे से देखिएगा। बाकी आप देखोगे हमने टेंसेस को कवर किया है 3 लेक्चर्स में। प्रीपोजिशन जो शब्द होते हैं इन, एट, ऑन, हिंदी में जो बन जाते हैं मैं, पर, से, उस तरह के शब्दों को भी 3 से 4 लेक्चर्स में, 3 से 4 लेसन्स में कवर किया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज होगा। आर्टिकल्स, क्योंकि आप देखेंगे इंग्लिश में आर्टिकल्स होते हैं और हिंदी में वैसी चीज नहीं पाई जाती है, सो ये काफी परेशान करने वाले शब्द होते हैं। ये सब चीजें आप जब आगे देखेंगे तब आपको आ जाएगी। सो क्रैश कोर्स में लेसन 2 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। डिटेल्ड लेक्चर्स में जो क्रैश कोर्स में चीजें की गई हैं उन्हीं को आप कह सकते हैं और डिटेल में और सारे एग्जांपल्स के साथ बताया गया है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, वो थोड़े से शायद स्लो पेस्ड होंगे, रिपीटेटिव होंगे, एक ही बात को बार बार दोहराया जाएगा। सो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, उसे फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं या उसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा प्रीपोजिशंस वाले जितने भी हैं जो एडिशनल हैं क्रैश कोर्स के, आप देखेंगे इंट्रोडक्शन तो सेम होगा, बट बाकी ये सब चीजें वहां आपको नहीं मिलेंगी। सिमिलरली आर्टिकल में भी आपको कुछ कुछ चीजें एडिशनल मिलेंगी।
जैसे यहाँ पर ये एक्सेप्शंस हो गए, यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो आप ये जरूर देखिएगा। इसके बाद शायद एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में डिटेल लेक्चर्स में आपको ज्यादा पता चलेगा। उसके बाद ये सब जो है वर्ब्स, वोकैबुलरी, इन सब के बारे में जो बात की गई है लेसन 25 के बाद, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, क्योंकि यहीं से आप इंग्लिश के शब्द सीखेंगे, इंग्लिश के वर्ब्स को सीखेंगे। सो ये तो आपको देखना ही पड़ेगा। लास्ट, प्रैक्टिस एंड एक्टिविटीज, ये अभी यहां पर आपको नहीं मिलेंगी यूट्यूब पर, इस पर काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जो एक्टिविटीज होंगी वो भी काफी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज होंगी। कोशिश की गई है कि जो आपकी रोजमर्रा में जो चीजें होती हैं, जो आपकी डे टू डे लाइफ में होता है, उसी को हम एक्टिविटी बजा के यहाँ पर प्रेजेंट करें, ताकि आप उसे अपने रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेट कर सकें। सो मुझे उम्मीद है कि आप इस कोर्स को एंजॉय करेंगे। दूसरा, ये कोर्स 6th स्टैंडर्ड अपवर्ड्स कोई भी कर सकता है। यहां पर कहीं कहीं ग्रामर के कुछ टर्म्स इस्तेमाल किए गए होंगे, जैसे नाउन, संज्ञा क्या है, नाम वगैरह, इस तरह के जो चीजें हैं उन्हें इस्तेमाल किया गया होगा। 6th अपवर्ड्स कोई भी ये कोर्स कर सकता है। और इस कोर्स से, जैसा कि मैंने पहले कहा, इस कोर्स से सिर्फ आपको सहायता मिलेगी इंग्लिश को अपने आप सीखने में। और आप देखेंगे कि लैंग्वेज, जैसे हमने हिंदी बोलना सीखा है, हम अपने आप ही सीखते हैं। यहां पर भी आपको वही करना होगा, लेकिन बस ये जो है, ये जो कोर्स है, ये उस चीज को सीखने का टाइम कम कर देगा। इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से सीखने में जितना टाइम लगता है, उसको कम कर देगा। तो आप देखिए और अपना फीडबैक दीजिए हमें। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वहां पर कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कीजिए, आपको कैसा लगा, आपको क्या लगता है इसको कैसे और सुधारा जा सकता है। सो थैंक यू।